नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की इस बेहद खास चर्चा में। आज हम एक ऐसी जबरदस्त और प्रेरक कहानी पर बात करने वाले हैं जो मिट्टी के कच्चे मैदानों से शुरू होकर सीधे क्रिकेट की सबसे बड़ी प्रोफेशनल लाइट्स तक पहुंचती है। ये कहानी है हरियाणा के अंबाला शहर से आने वाले एक स्ट्रीट क्रिकेटर की, जिसने अपनी मेहनत से हर नामुमकिन चीज को मुमकिन कर दिखाया। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कहानी में डाइव करते हैं और जानते हैं करण अंबाला के इस शानदार सफर के बारे में। अब सबसे पहले तो हमारे जहन में एक बहुत ही बड़ा सवाल आता है। क्या सच में एक खिलाड़ी जो गलियों में टेनिस बॉल से खेलता हो वो देश के सबसे बड़े प्रोफेशनल मंच तक पहुंच सकता है? सोचिए जरा। एक वक्त था जब गली क्रिकेट को बस एक टाइम पास समझा जाता था, लेकिन आज के इस विश्लेषण में आप देखेंगे कि कैसे जमीन पर खेली जाने वाली इस क्रिकेट ने एक पूरी नई पैरेलल इकोनॉमी और सुपरस्टार्स की एक बिल्कुल नई पौध तैयार कर दी है। और अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ बातें हैं, तो जरा इस आंकड़े पर नजर डालिए। 27 लाख रुपए। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। ये इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग यानी आईएसपीएल की ऑक्शन का एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग आंकड़ा है। ये फिगर न पूरी तरह से साबित करती है कि टेनिस बॉल क्रिकेट अब सिर्फ एक शौक नहीं रहा, बल्कि एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल रियलिटी बन चुका है। इस एक बोली ने टेनिस बॉल स्टार्स की अहमियत और उनके पोटेंशियल को पूरे देश के सामने रख दिया। लेकिन इस सुपरस्टार के आखिरी दो अलग अलग पहलू हैं क्या? चलिए समझते हैं। एक तरफ है इनका असली रूप, अभिषेक कुमार दालहोर, जो एक आम मिडिल क्लास बीबीए स्टूडेंट, एक एनसीसी कैडेट और अपने कॉलेज के बैडमिंटन चैंपियन हैं। और दूसरी तरफ है करण अंबाला, टेनिस क्रिकेट के बेहद आक्रामक सुपरस्टार और फास्ट बॉलर। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि बैडमिंटन खेलने की वजह से उनका फुटवर्क और रिफ्लेक्सेस इतने मजबूत हुए और एनसीसी की ट्रेनिंग ने उन्हें वो डिसिप्लिन दिया जो आगे चलकर उनके वन साइड हीरो वाले ऑल्टर ईगो की नींव बना। तो आखिर एक आम लड़के से चैंपियन बनने की ये शुरुआत हुई कहां से? चलिए इनके शुरुआती दिनों के बारे में जानते हैं। हरियाणा के अंबाला से निकलकर आने वाले इस खिलाड़ी की शुरुआत उन्हीं आम गली टूर्नामेंट से हुई थी जो हम और आप देखते हैं। लेकिन अगर आप इनके YouTube व्लॉग्स देखें तो उनकी मेहनत का एक बिल्कुल अलग ही पैटर्न नजर आएगा। मैदान की जमीन कच्ची होने के बावजूद उनकी तैयारी पूरी तरह से इंटरनेशनल लेवल की होती थी। एक किराए के आर्मी ग्राउंड पर योगा मैट बिछाना, उस कच्ची पिच को हेवी रोलर से ठीक करना, थेराबैंड के साथ प्रॉपर वार्म अप करना और सबसे खास एक ईंट को टारगेट बनाकर घंटों यॉर्कर बॉलिंग की प्रैक्टिस करना। यह दिखाता है कि उस ग्लैमर के पीछे कितनी बेजोड़ मेहनत छिपी थी। और जो बात इन्हें भीड़ से अलग करती है वो है इनका कमाल का प्रोफेशनल माइंडसेट। देखिए, टेनिस क्रिकेट में जहां लोग अक्सर बस बैट बॉल उठाकर चल पड़ते हैं, वहां करण प्रॉपर डबल सॉक्स पहनते हैं ताकि पैरों को एक्स्ट्रा सपोर्ट मिले। फास्ट बॉलिंग के प्रेशर को झेलने के लिए नी ब्रेसेस का इस्तेमाल करते हैं। वो अपने टेक्निक को सुधारने के लिए यूट्यूब पर शोएब अख्तर और विराट कोहली के वीडियोस डीपली स्टडी करते हैं। 2 लीटर पानी की बॉटल्स के साथ स्ट्रिक्ट हाइड्रेशन मेंटेन करते हैं। और यहां तक कि प्रैक्टिस के बाद बाइक पर घर लौटते वक्त ठंडी हवा से बैक पेन ना हो जाए, इसलिए हमेशा एक एक्स्ट्रा ड्राई शर्ट अपने साथ रखते हैं। ये छोटी छोटी बातें एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती हैं। और इस लेवल के डिसिप्लिन का नतीजा ये हुआ कि जल्द ही उन्हें एक ऐसी पहचान मिलने लगी जिसने उनका नाम हर जुबान पर ला दिया। अंबाला की गलियों से निकलकर जब उन्होंने दिल्ली और कोलकाता जैसे बड़े शहरों के टूर्नामेंट्स में कदम रखा, तो अपने एक्सप्लोसिव और निडर खेल से सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। उन्हें नाम मिला वन साइड हीरो। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ऐसा खिलाड़ी जो अकेले अपने दम पर पूरे मैच का रुख पलट दे, चाहे वो आक्रामक नो लुक शॉट्स मारना हो या डेथ ओवर्स में अपनी तेज पेस से विकेट्स निकालना। इस एक एबिलिटी ने उन्हें नॉर्मल लोकल टूर्नामेंट से उठाकर सीधा टेनिस क्रिकेट में लेजेंड का स्टेटस दिला दिया। लेकिन उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तो अब आने वाला था, जिसने उन्हें नेशनल लेवल पर एक पहचान दी। वो टर्निंग पॉइंट था इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग यानी आईएसपीएल। आईएसपीएल ने टेनिस बॉल क्रिकेटर्स के लिए देश भर में एक प्रोफेशनल T10 लीग का बड़ा मंच तैयार किया। लेकिन बड़े स्टेज का प्रेशर तो होता ही है। जब आईएसपीएल में माजी मुंबई टीम के लिए खेलते वक्त शुरुआती मैच में करण का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा, तब पता है क्या हुआ? टीम के मालिक और बॉलीवुड स्टार अभिषेक बच्चन ने आकर उन्हें पर्सनली मोटिवेट किया। उन्होंने समझाया कि वो इस बड़े मंच के लिए ही बने हैं। इसकी एक छोटी सी बातचीत ने करण को ग्राउंड पर वापस लाया और उनका पूरा आत्मविश्वास लौटा दिया। और उस मोटिवेशन का असर कैसा रहा, ये आप इन आंकड़ों में साफ देख सकते हैं। आईएसपीएल के आंकड़ों पर नजर डालिए। टोटल 324 रन्स और 33 विकेट्स। अहमदाबाद लायंस के खिलाफ 5 विकेट्स देकर सिर्फ 3 रन देना एक बेजोड़ अनबिलीवेबल रिकॉर्ड था।
उन्हें सीजन 1 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और सीजन 2 में बेस्ट बॉलर का खिताब मिला। ये प्रदर्शन खुद बोलता है कि वो जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग 27 लाख का ऑक्शन प्राइस था ना, वो बिल्कुल सही और जस्टिफाइड था। अब इस नेशनल सक्सेस के बाद जो अगला कदम था वो क्रिकेट की दुनिया में बहुत ही रेयर और बेहद मुश्किल माना जाता है। देखिए, टेनिस बॉल से प्रोफेशनल लेदर बॉल क्रिकेट में आना कोई आसान काम नहीं है। बाउंस बदल जाता है, टेक्निक बदल जाती है, लेकिन उनका ये रैपिड सफ़र देखिए। 2010 के दशक में अंबाला की गलियों से ये कहानी शुरू हुई। 2020 तक वो दिल्ली, कोलकाता के प्रो लीग्स में छा गए। 2024 में ISPL ने उन्हें एक नेशनल सुपरस्टार बना दिया। और फिर आया उनकी लाइफ का सबसे बड़ा मोमेंट। 2025 में कोलकाता नाइट राइडर्स यानी KKR ने उन्हें अपने IPL नेट बॉलर के रूप में चुन लिया। सोचो, एक टेनिस बॉल क्रिकेटर के लिए KKR के नेट्स तक पहुंचना कितनी बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि है। लेकिन ये स्विच उन्होंने किया कैसे? तो इसका जवाब सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग में नहीं, बल्कि उनकी मेंटल ताकत में है। लेदर बॉल इकोसिस्टम में अडैप्ट करने के लिए एक एलीट डिसिप्लिन की जरूरत होती है। किसी भी तरह के नशे से दूर, उनकी एक क्लीन लाइफस्टाइल और उनका शांत दिमाग, जो भगवत गीता के पाठ से आता है। इन्हीं चीज़ों ने मिलकर उन्हें उस बड़े IPL इकोसिस्टम के हैवी प्रेशर में शांत रहने और प्रैक्टिकली परफॉर्म करने की ताकत दी। आज इनकी ये सफलता सिर्फ इनकी अपनी नहीं रह गई है, ये आने वाली पूरी जेनरेशन के लिए एक मिसाल बन चुकी है। आज करण अंबाला सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं है, वो लाखों युवाओं के मेंटोर बन चुके हैं। 1,32,000 ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है, ये उनके YouTube चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं। यहाँ वो पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ अपने बेसिक क्रिकेट टिप्स, फिटनेस रूटीन्स और अपनी डेली लाइफ शेयर करते हैं। वो युवा खिलाड़ियों को सिखाते हैं कि जो गलतियां उन्होंने की वो नए बच्चे ना करें। इतनी बड़ी सक्सेस पाने के बाद भी इनकी फिलॉसफी बिल्कुल जमीन से जुड़ी हुई है। उनका सीधा सा मानना है, क्रिकेट को एंजॉय करो, इसे सिंपल रखो, ज्यादा टेंशन मत लो। चाहे तुम ISPL खेलो या गांव का कोई लोकल मैच, बस मजा आना चाहिए। ये सीधी सी बात उन हजारों बच्चों को हिम्मत देती है। ये समझाती है कि आज के टेनिस क्रिकेट एक्सप्लोजन के दौर में आप किसी भी लेवल पर खेलकर सक्सेस और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दोनों पा सकते हैं। तो दोस्तों, इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही पावरफुल सवाल हमारे और आपके सामने आता है। आज भारत में प्रोफेशनल टेनिस क्रिकेट जिस तरह से तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसे देखकर लगता है कि देश की इन गलियों में न जाने कितने और करण अंबाला अपनी छुपी हुई प्रतिभा के साथ डिस्कवर होने का इंतजार कर रहे हैं। एक टेनिस बॉल, एक कच्चा मैदान और सच्ची लगन, बस एक नए सपने को उड़ान भरने के लिए यही तो चाहिए। आज की इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।